दोस्तों, घर में होने वाली छोटी छोटी बातों में कुछ ना कुछ संकेत होते हैं। यदि उन्हें समझ लिया जाए तो हम ये जान सकते हैं कि भविष्य में आने वाला समय कैसा होगा, जिसके द्वारा हम परेशानियों से भी बच सकते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार जब घर में दरिद्रता बढ़ने की संभावना होती है तो हमें छोटी छोटी चीजों से उसका संकेत मिल जाता है। आज की ये वीडियो वास्तुशास्त्र के अनोखे विचारों के बारे में आपको बताएगी। दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ, कमेंट में प्यार भरा राधे राधे जरूर लिखें, जिससे हमें भी आपकी उपस्थिति का पता लग सके। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं या फिर बताते रहते हैं, जिससे जीवन की समस्याएं कम हो सके। हमारे देश और समाज में संस्कारों का विशेष महत्व है। ये सभी कार्य न केवल भलाई के लिए होते हैं बल्कि हमारी तरक्की को भी बहुत प्रभावित करते हैं। शास्त्रों में भी कुछ ऐसी ही बात बताई गई हैं जिनको पूरा करने से आपका दिन बेहतरीन हो जाएगा। आज की ये वीडियो में हम आपको ऐसे तथ्य बताएंगे जिससे आपके मान सम्मान धन सभी में वृद्धि होगी। दोस्तों, आज हम दुर्भाग्य को दूर करने वाली जानकारी आपको देंगे। साथ ही आज हम आपको ये भी सिखाएंगे कि शिव महापुराण में कुछ ऐसी वस्तुएं वर्णित हैं, कुछ ऐसी चीजें जिनका दान यदि व्यक्ति करता है तो उससे उसके जीवन की सारी तकलीफें, दुख, दुर्भाग्यता दूर हो जाएगी। कभी कभी मनुष्य को कुछ ऐसी तकलीफें, समस्याएं घेर लेती हैं जिसके कारण वो स्वयं के भीतर ही घुटता रहता है, जिसके कारण वो ना तो उससे लड़ पाता है और ना ही किसी से कुछ कह पाता है और ना ही उससे निजात पाता है। तो दोस्तों, महादेव की पूजा पाठ और उनकी आराधना करने से समस्त पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहने वाली कोई ऐसी बात नहीं है जो आप केवल हवा में कह दें और वो उछल जाए। महादेव यानी शिवलिंग एक ऐसी चीज है जिसके पास बैठकर हम अपने कष्ट को कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात विश्वास की है। अगर आप शिवलिंग पर विश्वास करते हैं, शिव महापुराण पर विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से आपसे जो भी गलती हुई है या आपके कष्ट हुए हों, उसे शिवलिंग के पास बैठकर सोमवार के दिन से पूजा आराधना शुरू करें तो निश्चित रूप से वो दूर हो जाते हैं। आज हम दुर्भाग्य को दूर करने वाला शिव पुराण में वर्णित एक विशेष चमत्कारी उपाय आपको बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसी वस्तुओं का दान बताने जा रहे हैं जिसे दान करने से आप जिस भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कष्ट से जूझ रहे हैं वो दूर हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि शिव महापुराण में ऐसा क्या है, तो दोस्तों हम आपको बता दें, शिव महापुराण में शिवजी की विस्तृत चर्चा है, जिसमें शिवजी के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है, जिसमें ऐसी 6 वस्तुओं का वर्णन किया गया है जिसका दान करने से आपके समस्त जीवन के दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, शास्त्रों में जो दानी महादानी कहा जाता है वो लोग दान के द्वारा, पुण्य कर्म के द्वारा आज भी जाने जाते हैं। जैसे कर्ण को ही ले लीजिए, कर्ण को महादानी कहा जाता है। राजा बलि और राजा हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता, उन्हें सबसे बड़े दानी की संज्ञा भी दी जाती है। स्वप्न में देखने के बाद वो अपने पूरे राज्य का त्याग कर देते हैं। दोस्तों, महर्षि दधीची को भी महादानी की श्रेणी में रखा जाता है। महर्षि दधीची ने तो एक कबूतर की रक्षा के लिए स्वयं की हड्डियों का ही त्याग कर दिया था, उसका दान कर दिया था। तो ऐसे भी दानी हमारे समाज में होते हैं, पर दान का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपनी श्रद्धा और शक्ति से ऊपर दान करें। कोई भी दान व्यक्ति को हमेशा स्वयं के सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। आपको एक चीज और बता दें कि यदि आप कोई भी दान करते हैं तो अपने शास्त्र के अनुसार आपके किए हुए दान 100 गुना आपको वापस प्राप्त हो जाता है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि दान करने से आपका भंडार कोष खत्म हो जाएगा। नहीं, शिव महापुराण में तो ये भी कहा गया है कि यदि आप शिवजी पर कोई भी वस्तु अर्पित करते हैं या उनके नियमित कोई भी चीज का दान करते हैं तो निश्चित रूप से वो 100 गुना आपको वापस मिल जाता है। तो जब शास्त्र में लिखा है कि वो आपको वापस मिल जाएगा तो फिर आपको अवश्य ये दान करना चाहिए। तो अब आगे आपको हम ये बताते हैं कि क्या चीज़ हमें दान करनी चाहिए और उससे क्या क्या परेशानी दूर होती है और कैसे हमारा दुर्भाग्य ठीक होता है। पहला है नमक। नमक का दान करने से यदि व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कष्ट से जूझ रहा हो तो वो
दूर हो जाता है। अप्रत्यक्ष का अर्थ है कोई ऐसी तकलीफ जिससे हम अकेले जूझते हैं, स्वयं उसमें घुटते रहते हैं, किसी को बता नहीं पाते। तो ऐसी समस्या में हमें सोमवार के दिन नमक का दान करना चाहिए। इससे आपकी परेशानी, दुख, गरीबी दूर हो जाती है। नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक होता है। लेकिन नमक का दान करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि नमक का दान करते समय कभी सीधे अपने हाथों से नमक का दान दूसरे के हाथों में नहीं करना चाहिए। नमक का पैकेट आप नीचे रखें। एक प्रकार का नमक होता है जो गोल गोल होता है, जिसे साबुन नमक कहते हैं, जिसे यदि उसका दान किया जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर पैकेट में जो नमक मिलता है, जिसका आप भोजन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उसका भी आप दान कर सकते हैं। उससे भी आपका दुर्भाग्य दूर होता है। दूसरा है गुड़। गुड़ का दान करने से हमारे रिश्तों में मधुरता आती है, वो दूसरे के साथ अच्छे होते हैं। ये रिश्ते किसी के साथ भी हो सकते हैं। यदि पति पत्नी के बीच हमेशा आपसी कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और बात तलाक तक आ गई है, तो इसके लिए आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव देवों के देव हैं, वो आपके समस्त दुखों को दूर कर देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और वो किसी ज्योतिषी के पास भी जाते हैं और अन्य जगह भी जाएंगे, तो वो भी यही कहेंगे कि महादेव की शरण में जाओ, महामृत्युंजय का जाप व अनुष्ठान कराओ, रुद्राभिषेक कराओ। वो आपको किसी अन्य जगह जाने के लिए नहीं कहेंगे, केवल शिव जी की शरण में भेजेंगे। तो इसी से आप समझ लीजिए कि यदि आपका रिश्ता तलाक तक आ गया है, वो ठीक नहीं होगा, तो उपाय के लिए हम आपको यही कहेंगे, आप महादेव की शरण में जाएं। निश्चित ही आपकी समस्या दूर हो जाएगी। बस आपको सोमवार के दिन महादेव को गुड़ का दान करना है, महादेव को गुड़ अर्पित करना है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, यदि उसमें आप मिठास चाहते हैं तो सोमवार के दिन महादेव को गुड़ अर्पित करें। साथ ही गुड़ और रोटी गाय को भी खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके रिश्तों में मधुरता आती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तीसरा, तिल। अगली चीज जो शिव महापुराण में वर्णित की गई है वो तिल है। तिल का दान करने से व्यक्ति का आत्मसम्मान बढ़ता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी व्यक्ति के पास ज्ञान होते हुए भी उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, वो घबरा जाता है। कभी कभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे होने के बाद भी जब वो किसी के सामने जाते हैं या इंटरव्यू देते हैं, तो उस समय उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है और तब वो घबराकर वापस लौट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो इस परिस्थिति में आपको सोमवार के दिन काले या सफ़ेद तिल का दान करना चाहिए। यदि आप काले तिल का दान करना चाहते हैं तो उसके लिए शनिवार का दिन भी उत्तम है। आप उस दिन काले तिल का दान कर सकते हैं। चौथा है घी। अगला दान घी का है। घी का दान करने से बीमारियां दूर होती हैं। यदि आपके घर में या अन्य कोई भी बच्चा है जो हमेशा सर्दी जुकाम के जैसी बीमारियों से परेशान रहता है, तो उससे आप घी को स्पर्श करवाकर दान कर सकते हैं। घी में भी यदि आप गाय के घी का दान करें तो वो बहुत ही शुद्ध माना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से दान करने से आपकी समस्याएं दूर होती हैं। महादेव पर घी का दान करने से आपकी बीमारियां, परेशानियां सब दूर हो जाती हैं। साथ ही लक्ष्मी जी की भी प्राप्ति होती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि महादेव का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, जिसमें घी भी शामिल होता है। इसलिए महादेव को घी अर्पित करना चाहिए, उससे वो आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की चीज़ों का दान हमें सोमवार के दिन करना चाहिए। आगे के दान बताने से पूर्व आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले ये जानकारियाँ आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कर दे ताकि हमें भी पता लगे कि आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है। पांचवा है अनाज। बहुत तरह के अनाजों का हम दान करते हैं। जब भी हम कोई व्रत करते हैं और अंत समय में जब उसको पूरा करने जाते हैं तो पूर्व में ये कहा जाता है कि ब्राह्मण भोज करवाओ, लेकिन ये भोज हर समय नहीं हो पाता है, तो उसकी जगह हम अनाज का दान करते हैं। अनाज का दान करने से माँ अन्नपूर्णा
कभी आपका भंडार खाली नहीं होने देंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा शिव जी की अर्धांगिनी है, माँ जगदम्बा स्वरूप है और उन्होंने भगवान शिव जी को ये वरदान दिया था कि जो व्यक्ति सदैव उनका सम्मान करेगा, उनका अनादर नहीं करेगा, उनका भंडार हमेशा भरा रहेगा। अब इसका अर्थ ये है कि आपका घर अन्न और धन से सदैव भरा रहेगा। अन्न और धन को जोड़कर इसलिए देखा जाता है कि जिस व्यक्ति का जो खान पान का जो वैभव है वो भरा रहता है, समृद्धि बनी रहती है, उसके घर में धन की भी, माँ लक्ष्मी की भी कभी कोई कमी नहीं रहती। इस प्रकार का दान आप शिव महापुराण में बताए गए समय के अनुसार यानी कि सोमवार के दिन, और यदि काले तिल का दान करना है तो शनिवार को करें। तो यदि आप इस तरह से इनका दान करेंगे तो निश्चित ही आपकी ख्याति फैलेगी और जिस समस्या से आप अभी परेशान हैं, जिस दुर्भाग्य से आप जूझ रहे हैं, वो दूर हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि जल्दी से कुछ नहीं होता। ये उपाय है कोई जादू नहीं। भगवान के पास जब आप उनकी शरण में जाते हैं तो उनके निमित्त, अपने कष्टों को दूर करने के निमित्त जब आप किसी चीज का दान करते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेते हैं, जिससे आपको लगता है कि आपके संकट और बढ़ रहे हैं, लेकिन वो बढ़ते नहीं हैं, बल्कि धीरे धीरे भगवान उसके दुख दूर करते हैं। बस आवश्यकता है तो आपके सब्र की। जब भी आप ऐसी परिस्थिति में हो तो बस सब्र करें, ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। छठा और आखिरी सबसे जरूरी, कपड़ा, वस्त्र दान करना भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। जैसे सर्दियों के समय किसी को कंबल दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। मकर संक्रांति पर बहुत से लोग वस्त्रों का दान करते हैं। वस्त्र दान करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। तो ऐसे में यदि कोई व्यक्ति बीमार है, किसी समस्या से लंबे समय से परेशान है, तो ऐसे में वस्त्रों का दान करना चाहिए, वो उसके लिए बहुत लाभकारी होता है। ये सारे उपाय शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। ये आपकी समस्त समस्याओं को दूर कर आपके दुर्भाग्य को ठीक कर देंगे। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर हर एक व्यक्ति को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनके भी दुख दूर हो सके। राधे राधे।